आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आओ कुरान समझे लेसन नंबर 7 के बी पार्ट में आपको खुशामदीद। तो उम्मीद है कि आप लेसन पिछला कल रिवाइज कर चुके होंगे। कवायद में आज हम लास्ट 3 हम हरूफ पढ़ रहे हैं जी। वो मैं अब इसके पार्ट के बाद मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, आपसे मिस होगी, ठीक है। इला मा और इंदा हमने हरूफ स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज ये लास्ट 3 है हरूफ में। इसके बाद इंशाल्लाह हम फेल पे चले जाएंगे। इसम हम पढ़ चुके हैं, फेल हमने स्टार्ट करना है अभी और हरूफ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको और एक ही टेबल है, उसी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं और हम इसको टीपीआई के साथ कर रहे हैं। टीपीआई मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। और इसमें हम अपना हर जिस्म का जो अज़ा है हम कोशिश करेंगे कि हम कुरान को सीखने के लिए हम उसको पूरा अप्लाई करें। तो इसको मेरे साथ जो है वो आप रिपीट करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो फिर करें एक दफा। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ठीक है। तो ये चीजें हमने सारी इस्तेमाल करनी है अपना कुरान को सीखने के लिए। और शैतान के वसवसों में नहीं आना कि ये कौन से नए इशारे आ गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कितनी दफा कि इशारे जो हैं, हम इशारे अगर ना करें तो हमारा दिमाग नहीं काम करता। अगर मैं यूं करूँ ना कि मैं यूं करके पूरी क्लास लूँ हाथ बांध के, तो शायद मेरे से क्लास ही ना ली, ठीक है। क्योंकि हमारे वो जहन में वो चीज चल रही होती है कि मैं अगर किसी को समझा पा रहा हूँ ना तो शायद मैं इशारों के साथ कर। जैसे वो फोन कॉल की भी एग्जाम्पल, क्या आप किसी को रास्ता समझा रहे हो ना, फोन आ गया हो तो आप उसे कहते हैं हेलो, हाँ यार ये बाएं तरफ मुड़ जाना जरा, उधर से बिल्कुल सीधी गली है, यूं चले जाना। अब उसको तस्वीर कोई नहीं जा रही, लेकिन आप फिर भी इशारे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं। तो कुरान में भी इसी तरह हमने इशारों से सीखना, ठीक है। वो अभी आगे भी आ जाते हैं। तो अल्फाज कलमे की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म क्या है कि जिसमें किसी की चीज का नाम, जगह का नाम या सिफ्त, 2 तारीफें। फेल जिससे किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। और हर्फ अभी हम कर रहे हैं। हर्फ का मतलब कि जो इस्म और फेल को जोड़े, ठीक है, या वो ना इस्म हो ना फेल हो, ठीक है। तो इसका मतलब है वो फिर हर्फ होता है। और ये इस्म की जो है वो अलामतें हैं कि अलिफ लाम लगा हो, एंड में तनवीन आ जाए, और जमा के लिए वाव नून या नून मुज़क्कर के लिए, और अलिफ ता जो है मुअन्नस के लिए। तो अब ये हमने कल पढ़ा था, ये आधा हम इसका कर लेते हैं। बी मीन्स से, फी, में, अला, पर। तो बी कहाँ से हमने सीखा? बिस्मिल्लाह से। फी सबीलिल्लाह से। और अला अस्सलामु अलैकुम से, ठीक है। तो ये हमने लफ्ज याद रखने हैं। उन लफ्जों से हमें इनडायरेक्ट चीजों का नाम याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमारा ये टाली चौक ही है, तो वो टालियां पता नहीं कब की लगी हुई है, तो हमने उसका नाम रखा हुआ टाली चौक। तो एक चीज से हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। हालांकि उधर और भी बड़ा कुछ है, लेकिन नाम उसका वही टाली चौक जा रहा है। तो इसी तरीके से हम ये जो अल्फाज हैं मुख्तलिफ चीजों से याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं भूलते थे। तो ये हमने इसको इसी टेबल से हमने जोड़ना है। तो ये टेबल हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें, ये 3 अल्फाज पिछली दफा हमने किए थे, जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 3600 दफा आए हैं। इतनी दफा आए हैं, सीखे सिर्फ 3 है और कुरान मजीद के 3600 अल्फाज बन गए। तो इसको हम कर लेते हैं। हूं, होम, का, यी, कुम, ना, हा, ठीक है। ये एक उंगली का मतलब है एक के लिए, और वो बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको साइड पे करते हैं। और 4 उंगली से मतलब सब के लिए, और वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। और ये एक उंगली से सामने मतलब सिर्फ आपकी बात हो रही है, और एक उंगली से अपनी तरफ सिर्फ मेरी बात हो रही है। 4 उंगलियों से आपकी तरफ आप सब की बात हो रही है, 4 उंगलियों से अपनी तरफ हम सब की बात हो रही है। और बाएं हाथ से एक उंगली से तो उस औरत की बात हो रही है। दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए। तो इसको एक बार फिर कर लें। हूं, ना और हा, माशाअल्लाह। अब इसी तरह इसको मिला लेते हैं। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, ठीक है। एक दफा फिर करें। आखिर तक पहुंचते पहुंचते आवाजें आधी रह जाती हैं, तो पूरी सारे एंड तक करें, और कम से कम इतनी आवाज से करें कि आपकी अपनी आवाज कम से कम आपके कानों में जरूर जाए। क्योंकि हमने टीपीआई का अमल कहां से शुरू किया? सुनिए, तो अपने आप को सुना तो रहे नहीं हम, तो हर बंदा बोलने की कोशिश करे।
कुम बिना बिहा। जबरदस्त। इसी तरह फी, फीही फीका फिया फीहुम फी कुम, फीहुम बिना बिहा। बिल्कुल। दोबारा करें, फी, फीही फीहिम फीका फिया फीहुम बिना बिहा। जबरदस्त। इसी तरह अला का लिखा भी हुआ है सामने, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। दोबारा करें, जबरदस्त। तो ये तो था पुराना। तो ये सारे टेबल देखें आपने खुद ही कर लिए, ठीक है। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। इसी तरह फी, फी, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। इसी तरह अलई, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज हम ये तीन बल्कि आपने कर लिए। आगे चलते हैं, पिछले असबाब से कुछ सवाल हैं। वाह हुआ रब्बुना, वाह और हुआ। अच्छा, ये वाला टेबल भी एक दफा कर लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हिया। ठीक है, जबरदस्त, ताकि रिमाइंड हो जाए ना थोड़ा सा। और वो रब्बुना, हम सब का रब। ठीक है, ठीक हो गया, हमारा रब या हम सब का। मिर रब्बिहिम, मिन होता है से, रब्बिहिम ये इशारा उन सब के रब से। ठीक है, टुकड़े बना के खुद तर्जमा बनाने की कोशिश करें, इनको ना देखें, पहले तर्जमा बनाएं फिर देखें कि इनमें से कौन सा है। ठीक हो गया। फाला होम, फा का मतलब बस, लाम का मतलब लिए, और होम बस हम सबके लिए। ठीक है, खुद ब खुद बनेगा। आगे जी, तो गहरी सांस लें, दुआ करें, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमा दीजिए, आमीन। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे ये 3 नए अल्फाज हैं, हरूफ, इला, मा और इंदा। इला कहते हैं तरफ। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसमें इलैहि आया है। इलैहि का क्या इशारा है? इशारा करें ना, सारे इशारा करें, ये इलैहि। ठीक है, जैसे था अभी पीछे पढ़ा है हमने, ये देखें हु था ना, तो हमने पढ़ा बी ही। इसी तरह इलैहि, एक है अला आइन वाला, ये अलिफ वाला है, ये भी याद रखना। जो आइन वाला है उसका मतलब है पर, और जो अलिफ वाला है उसका मतलब है तरफ। इला तरफ, इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैहि इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि यानी उसकी तरफ लौट कर जाना है हम सब ने। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो ये हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से याद रखेंगे इला को। बाकी टेबल तो आपको आता है, हु हुम का ये कुम ना हा, ये इसी से जोड़ना है हमने। इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा। ठीक है, इसी तरीके से मा भी बड़ा आसान है। इन्ना को आपने कहां से याद रखा था? इन्ना इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो उसमें मा भी आता है, आ गया ना जी। तो इन्नल्लाह माअस साबिरीन क्या तर्जुमा? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये जो साथ है ना, उसका मतलब है मा का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माहा उस औरत के साथ। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम दोबारा करते हैं, माहू माहुम माका माई माकुम माना माहा। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे इन्नल्लाह माअस साबिरीन से। ठीक है, और इंदा होता है पास। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं कम रियाला इंदा का, ये थोड़ा सा नया है। कम रियाला कम होता है, कहते हैं कितने, रियाला रियाल, इंदा का आपके पास कितने रियाल हैं। तो ये छोटा सा आप याद रखेंगे तो आपको इंदा भूलेगा नहीं। इंदा कहते हैं पास या बारे में, ये 2 अल्फाज इसके जमा होते हैं, बारे में या पास। तो इंदा हु
इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। उसके पास, उन सबके पास, आपके पास, मेरे पास, आप सबके पास, हमारे पास, उस औरत के पास। ठीक है, तो बड़ा आसान है। इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। ठीक है, तो अभी आपको इसको आगे देखते हैं, फिर इसको हम रिपीट करते हैं। ये देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये इलैहि जो है, ये वो पहले वाला वही है। ठीक है, इलैहि, ठीक है, उसकी तरफ। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये याद रखेंगे ना तो इलाह कभी नहीं भूलेगा। हमने इनडायरेक्ट चीजों को याद करना सीखना है। ठीक है, डायरेक्ट याद करेंगे तो वो फिर अल्लाह और इलाह मिक्स हो जाएगा। अल्लाह हमने किया है अस्सलामु अलैकुम से, और इलाह किया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसको हमने पढ़ना भी है, कई ऐसे भी पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। तो अलैहि तो वो अल्लाह बन जाएगा, तर्जुमा ही चेंज हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, अलिफ से है ये। तो इसका हम टेबल रिवाइज कर लेते हैं एक दफा फिर। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। तो आप में से कौन करवाना चाहेगा जी ये वाला टेबल? जी सामने लिखा हुआ है जी बेटा, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह जी। और कौन कराना चाहेगा जी? इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। जबरदस्त। ये देखें, ये वाले जो पार्टी है ना, ये 2 नंबर ले गई है, बेहतरीन। ये वाली अभी सोई हुई है, इस तरफ से कोई नहीं नंबर लेना चाहता। बच्चे मुकाबला कर रहे हैं जनाब। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। जबरदस्त, जबरदस्त। और जी कोई पीछे से जी, आप करवा दें लास्ट। इलैकुम, बिल्कुल। और ये इलैहुम नहीं है, क्योंकि ये पीछे आ गई ना, ये जब ये आ जाती है ना तो फिर ये जेर हो जाती है। इलैहिम, ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी ठीक है जी। और कोई कराना चाहिए? आप साथ वाले करा दें, आप भी करा दें, लिखा हुआ है। ये तो आज का सबक है, कोई इसमें नंबर कौन से जी? शाबाश। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ये अलैहा नहीं इलैहा, क्योंकि अलिफ है। ये जरा नजर में रखना है कि ये सारे अलिफ हैं, अलिफ हमजा और जेर है नीचे। ई आ नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। इन्ना लिल्ला, लिल्ला ही अल्लाह के लिए, ठीक है। इन्ना बेशक, बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं। इलैहि राजिऊन, राजिऊन कहते हैं वो पलटने वाला या रुजू करने वाला, उसकी तरफ रुजू करने वाले हैं, लौटने वाले हैं। इलैहि इलल जन्नति, जन्नत की क्या होगा इसका, कोई बताएं ना जरा। ठीक है, जन्नत की तरफ, इला होता है तरफ, जन्नत जन्नत की तरफ, ठीक है। अब आ गया जी माँ, इन्ना लिल्ला, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये इन्ना में भी हमने याद किया था, इन्ना 4 पढ़े हैं हमने, ठीक है। एक इन्नल्लाह मा साबिरीन से, इसका मतलब है बेशक। और कौन सा पढ़ा है? इंशाअल्लाह। उस इन का क्या मतलब है? अगर, अगर अल्लाह चाहे। दूसरा वो इन है, उसका मतलब है अगर। अच्छा, बाकी 2 और हैं, उसका मतलब है के। अशहदु अल्ला इलाहा और अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, उस दोनों का मतलब होता है के, ठीक है। तो 4 तरह के इन पढ़े हैं, ताकि, और उनको भी हम अगर इन लफ्जों से याद रखेंगे ना, जुमलों से, तो वो भूलेंगे नहीं। और डायरेक्ट फिर हमें रट्टा लगाना फिर जरा मुश्किल हो जाएगा। रट्टा हमें लगाना ही नहीं, हमने सीखना है। तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, मा मतलब साथ, तो ये भी हमने किया टेबल। मा हूँ उसके साथ, मा हुम उनके साथ, मा का आपके साथ, मा ई मेरे साथ, मा कुम आप सबके साथ, मा ना हमारे साथ, मा हा उस औरत के साथ। तो जी कोई रिपीट करा दे जरा यही वाला टेबल इधर से जी, आते भाई। माशाल्लाह, जबरदस्त जी बेटा। आप जबरदस्त जी, इधर से कोई 2 बंदे इधर से भी करा दे। जबरदस्त, माशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, अरबी बोलचाल थोड़ी सी देख लेते हैं। हल मतलब होता है क्या, अलिल्लाहु क्या अल्लाह, माअहू उसके साथ है, क्या अल्लाह उसके साथ है। तो हम जवाब दे देते हैं हाँ, हाँ अल्लाह उसके साथ है।
ठीक है, तो हाँ होता है नाम, नाम अल्लाह माहू। और इसी तरह अल्लाह माहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? तो हाँ जी, अल्लाह उन सबके साथ है, बाकी वही आ जाएगा। और अगर हो जाए ये हल अल्लाह माका, तो ये माई हो जाएगा बस, बाकी वही नाम अल्लाह माई। और इसी तरह हल अल्लाह माकुम, नाम अल्लाह माना। ठीक हो गया, जबरदस्त। देखें आधी बात आपको खुद ही चलना शुरू हो गया। अल्लाह मा का माई और अल्लाह माकुम, नाम अल्लाह माना। तर्जमा बनाना आना चाहिए खुद। अब तर्जमा बनाना आ जाए फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान। और देखें 26,000 वर्ड्स आप कुरान मजीद के सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 7 लेसन पे पहुंचे हैं हम। मा का आपके साथ, ठीक है। हल मा कल किताब, जी माँ का जवाब देना ना सिर्फ, तो माँ ही हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, बाकी तो वही रहना है। इन अल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ठीक हो गया। अल्लाह माकुम, ये भी आपने किया माना। तो आगे आ गया जी पास इंदा। तो इंदा को हम यहां से याद रख सकते हैं कम रियालन इंदा का, कि आपके पास कितने रियाल है। ठीक है, तो इसका इंदा होता है पास। तो इंदा हु, इसका एक और मतलब भी होता है बारे में, तो भी आगे आ जाएगा। इंदा हु, इंदा हुम, इंदा का, इंदी, इंदा कुम, इंदा ना, इंदा हा। ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं कौन कराना चाहेगा जी इसको, नए नए लोग कराएं जी, शाबाश। और ये इशारों से करें, इशारों से, बगैर तो फिर रट्टा ही हो जाएगा। इशारे करेंगे ना, सिर्फ देखें हमने ये वाला टेबल रिवाइज किया है, हु हुम का ये कुम ना, बाकी सारे हमने उसके साथ जोड़ते गए, वो सारे खुद ही बनते गए, हु हुम का ये कुम ना हा। तो ये इशारे हमें बार बार हमने करना है जी। और कौन कराना चाहेगा जी सर? माशाल्लाह जी, हाजी साहब जबरदस्त जी। रमजान साहब आप भी करा दें, बैठे बैठे करा दिया करें, बेशक कोई मसला। जबरदस्त। और इधर वाला भी एक उंगली से, क्योंकि हमने एक का पढ़ा अभी, ठीक है, ये उंगलियों का भी ध्यान रखना है। तो इसकी भी हम थोड़ी सी अरबी बोलचाल देख रहे हैं। हल इंदहू कलम, क्या उसके पास कोई कलम है? नाम, ठीक है। इसी तरह इंदा होम कलम, नाम इंदा हु कलम। ये अब आपको देखे ना खुद ब खुद चलना शुरू हो गए, आप अरबी के सवालों के जवाब देना शुरू हो गए। तो अगर अगर हो जाए हल इंदा का कलम, इंदी कलम, और अगर मैं कहूं कि हल इंदी कलम, फिर इंदा का कलम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हल इंदा कुम कलम, इंदा ना कलम। ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये देखें इंदा का इंदी। सवाल जवाब में आपने बस ये चीज चेक करनी है कि सवाल किसके बारे में हो रहा है। अगर तो इधर हो रहा है तो यही जवाब आ जाएगा। ठीक है, हु है तो हु रहता है, हुम है तो हुम ही रहता है। और अगर सवाल जवाब यहाँ है तो याद रखना है कि इसको हमने पलट देना है। एक उंगली के साथ है इधर तो एक उंगली पलट देनी है, और अगर एक उंगली इधर है तो फिर एक उंगली सामने पलट देनी है, और 4 उंगलियां सामने है तो वापस पलट देनी है, और अगर अपनी तरफ है तो सामने पलट देनी है। बस ये चीज चेक करनी है, बाकी चीज वही रहती है। बाकी तो ये हाँ या ना है, वो मौके के हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो जो हल इंदा हु कलम, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, मेरे पास एक किताब है, इन दी किताब। ठीक है, उसके बाद माहू, उसके पास, उसके माहू का मुअन्नस माहा इधर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। तो ये देखें, ये सारे हमने पहले साथ साथ किए हैं। रब्बू से रब्बुहा, इलही से इलैहा, अलैही से अलैहा, और इंदहू से इंदहा। ये हम साथ साथ इसीलिए करते जा रहे हैं। और ये देखें, ये टेबल माशाल्लाह सारे आपको आते हैं अब, और ये सारे टेबल आपको एक बच्चा रिवाइज करा देगा, तीनों जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, बाकी पता क्या करें, सिर्फ उसको सुने और सिर्फ इशारे करें, उससे अभी आपका दिमाग चलेगा कि वो क्या कह रहा है, मैंने उसका क्या इशारा करना है। ठीक है, नेक्स्ट मा। जबरदस्त।
ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखें बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो ये देखें, ये 3 हमने कर लिए, इला, मा और इंदा, ठीक है। इला तरफ, मा साथ, इंदा पास। तो ये चीजें असल में तो हमने याद रखनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और ये 2 चीजों के लिए आ गया, इन्ना के लिए भी आ गया और मा के लिए भी आ गया। और कम रियाला इंदा का, ठीक है, ये याद रखना। बाकी टेबल तो वही है 7 वाला। ये छोटा सा आपका क्विज। और ये कुरान मजीद में देखें तकरीबन 1100 बार आए हुए हैं, इससे मिलके जितने भी लफ्ज। तो असल हमारा टारगेट तो यह है कि हमारा कुरान से ताल्लुक बने, तो हमने तो वो बनाना है। तो इलैहि, इसका इशारा, ठीक हो गया, जबरदस्त, तारों ने कर लिया। माना, अपनी तरफ 4 उंगलियों से, ठीक है। हु, हुम, का, ये, कुम, ना, माना, ठीक है। इंदा का, सामने 1 उंगली से, हु, हुम, का, ये 1 उंगली, ठीक है। तो नुक्ता तालीम बड़ा जबरदस्त है। कल आपने भूलने का निजाम सीखा, तो आज हम याद रखने का निजाम सीखेंगे। तो जैसे जहां जहां भूल रहे हैं हम, वहां वहां हमने कल भी बात की थी कि बैरियर लगाते जाएं, कि जिस जगह पे आपको डर है कि यार यहां मैं भूल जाता हूं, उसी जगह पे रिपीट कर लें, तो वो फिर आगे से आगे चलता जाता है। तो आगे देखते हैं कि हमने पहले देखा था कि पहला आपको घंटे बाद 70% उड़ जाता है। तो वो 70% जहां पे उड़ना है वहीं पे आप रिपीट कर लें, थोड़ा सा देख लें, पॉकेट बुक आपकी जेब में है, थोड़ा सा वो निकाल के देख लें, अच्छा यार आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो वो आपको 1 घंटे से वो फिर उसका दुरानिया जो है वो 1 दिन पे शिफ्ट हो जाता है। 1 घंटे से फिर 1 दिन पे, फिर 1 दिन बाद भूलना है, दिन के बाद थोड़ा सा फिर रिपीट कर लें, वो थोड़ा सा फिर रिपीट करेंगे तो वो 1 दिन से 1 हफ्ते पे चला जाएगा। हफ्ते बाद फिर अगली क्लास आ जाती है, और अगली क्लास के अंदर आपने देखा है कि हम पिछला भी रिवाइज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपका पिछला भी रिवाइज हो जाता है। तो वो 1 हफ्ते से 1 महीने पे चला जाएगा। लेकिन ये 1 हफ्ते वाला तब होगा जब 1 दिन और 1 घंटे वाला काम किया होगा, ये भी जरूरी है। तो फिर 1 महीने वाली बात, फिर इसी तरह 6 महीने वाली बात। और अगर आप पढ़ाते रहेंगे, जो आप सीख रहे हैं घर में, हो सकता है आप किसी को पढ़ा रहे हो, अपने किसी दोस्त को साथ जाके बातें कर रहे हो कोर्स की, तो वो जो पढ़ा रहा होता है ना, उसका तो रोज ही रिपीट हो रहा होता है, तो उसको फिर इसीलिए नहीं भूलता। हम देखते हैं अक्सर टीचर्स को, हम भी हैरान होते थे कि यार टीचर आते हैं कभी किताब ही नहीं खोली, आए शुरू हो गए। तो भाई वो पढ़ाई इतनी दफा रहे हैं, उनके नक्श हो गई है किताब, उनको ये भी पता है कि अच्छा फलानी लाइन पे ये गलती है, फलानी लाइन का ये जवाब है, ठीक है, तो इसका ये जवाब है, ये सवाल है, ये फलानी बुक के फलाने सफे के ऊपर है। तो यहां तक उनको याद हो जाता है, वो उन्होंने कोई रट्टा नहीं लगाया होता, वो उन्होंने पढ़ाया इतनी दफा होता है, और पढ़ाने से 95% चीजें याद रहती हैं, और खाली सिर्फ अपना पढ़ने से 30-40% याद रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप टीचिंग मूड में बैठें, किसी ना किसी को जरूर बताएं, सिखाएं, कोई किसी को बताने की कोशिश करें, तो आपका इंशाल्लाह अपना रिपीट होता जाएगा। तो ये 7 होमवर्क शुरू में भी बात हुई, ठीक है। अब आगे जो है ना दोहराने का तरीका हम 7 होमवर्क का देखेंगे कि इनको हमने कैसे करना है अगले लेसन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी 26,000 क्रॉस कर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टोटल टारगेट जो है वो तो 78,000 है, लेकिन हमारा इस कोर्स में हमारा टारगेट 41,000 है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम पहुंचने के करीब होते जा रहे हैं, और अभी हम लेसन नंबर 7 पे हैं। तो इसी तरह ये आपके 7 होमवर्क हैं, ये शुरू में भी बात हुई, इसको रिपीट करते हैं, आप मुंतखब हैं ये ना भूलें, और ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, जरूर इसकी दुआ बार बार आप करते रहें। ये पॉकेट बुक है, ये आप तक पहुंची हुई है, इसको पास रखें, इसको रिपीट करने में इससे बड़ी आसानी होती है। और टीचर बनने के मूड में बैठें कि आपने सबक में जो सीखा है इसको किसी न किसी को जरूर बताएं, किसी न किसी को सिखाएं, टीम बना लें। जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप स्टडी का बड़ा फायदा होता है। तो आप ग्रुप बना के अगर दुनिया के हम काम कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते, हमें ये भी करना चाहिए। अपनी टीम बना लें, क्लास की टीम बना लें, 2-3 बंदे मिल जाएं कि यार इसको हम जरा बैठे बैठे टेबल रिवाइज कर लेते हैं। तो कितना टाइम लगता है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, हा, तो कोई मुश्किल नहीं। एक दूसरे से सुन लें, यार आप भी करो, यार आप भी एक दफा करो, चलो मैं भी करता हूँ। तो ये आपकी एक तरह रिपीट होती जाती है। अगर आप अकेले हैं, जो कि हो नहीं सकता, अगर आप अकेले भी हैं फर्ज करें, तो आप शीशे के सामने करने की कोशिश करें, आप अपने आप को देखें कि मैं इशारे ठीक कर रहा हूँ, उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा सिखाने वाले को खुद भी होता है, और आप खुद भी अच्छा सीखेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए पढ़ाने की तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। आपको कोई डाटा चाहिए होगा, इंशाल्लाह हम वो भी सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो यही चीजें हैं, मैंने भी इसी से सीखा था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कबूल किया, मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैंने इतनी दफा ये QC1 करा लिया कि मुझे अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में जब करते थे तो वो काफी कुछ देखना पड़ता था। तो ये आपका इसी तरह होमवर्क है वर्कबुक का, ग्रामर का। इसी तरह इलैही का टेबल बनाएंगे, मा का टेबल बनाएंगे, इंदा का टेबल बनाएंगे, यहाँ अरबी से उर्दू बनाएंगे, और यहाँ से उर्दू से अरबी बनाएंगे, और ये सवालों के जवाब हैं अरबी से अरबी में। तो हर डेली हमारे लिए प्रैक्टिस है कि हम 10 मिनट पहले रिवीजन की भी थोड़ा सा करते हैं, तो उसमें हम ग्रामर देख रहे हैं।
तो जो लोग ग्रामर ये वाला घर से करके आए और फिर इधर आके मेरे से ये वाला पार्ट डिस्कस कर लें, हम 10 मिनट पहले यहाँ पे रिवाइज भी करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।